बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है अलगोरिथम है और उसका टॉपिक 1.3.3 हमारे पास लिखी हुई है हेडिंग फार्मूलेशन ऑफ एन अलगोरिथम। ये हमारा टॉपिक है बेटा। इसमें यह है कि अलगोरिथम में कौन कौन से जो पार्ट है ना वो शामिल होंगे और इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं। कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं या डिफरेंट नोटेशंस जैसे वर्ड यूज किया गया है हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग एंड कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पस, और वो किसी और जो टास्क है ना उसके लिए उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। उनका एक ख़ास टास्क होता है, वो उसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम में लिखा हुआ है देयर आर डिफरेंट नोटेशंस कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिथम, वी यूज द नोटेशंस प्रेजेंटेड इन टेबल 1.2 टू राइट एन एल्गोरिथम। सबसे पहले जो नोटेशन है या कीवर्ड है वो है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट एल्गोरिथम का, और हर जो एल्गोरिथम है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कोई ना कोई होगा। और इनपुट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, इनकी मैं थोड़ी समरी बयान करता हूँ। पहले इनपुट होगा यूज़र के ज़रिए से इनपुट देना, यानी कि आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या एल्गोरिथम, तो उसको आप इनपुट जो कीवर्ड है उसके थ्रू देंगे। सेट में क्या होगा, नेम ऑफ डेटा जो है उसको नाम देने के लिए कंप्यूटर मेमोरी में जो हम यूज़ करते हैं वो सेट है, और ये अपडेट वैल्यूज़ एग्जिस्टिंग डेटा के लिए भी इस्तेमाल होता है। इफ़ एल्स में बेटा ट्रू और फॉल्स की दो कंडीशंस निकलती हैं। इफ़ एल्स का मतलब यही है कि अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू है देन वही स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो इफ़ साइड पे होगी, और अगर नहीं है तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी जो एल्स साइड पे होगी। यानी कि ये चॉइस है और डिसीजन मेकिंग जैसे सिंबल है उनमें से हम चूज़ करेंगे ट्रू है या फॉल्स, एक कंडीशन की तरफ प्रोग्राम फ्लो करेगा या फ्लो चार्ट जाएगा। गो टू स्टेटमेंट में बेटा ये होता है कि आप किसी प्रोग्राम के किसी पॉइंट स्टेप पे जाना चाहते हैं, एक तो आप ये यूज़ करेंगे। दूसरा ये इस्तेमाल होगा लूप्स में। लूप्स में रिपीटेशंस होती हैं, यानी कि वापस रिपीट होना होता है प्रोग्राम को, और उस कंडीशन तक रिपीट होता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो। तो गो टू आम तौर पे यूज़ होता है किसी जो पार्ट है ना एल्गोरिथम का या फ्लो चार्ट का या प्रोग्राम का, उस तक फ्लो करने के लिए गो टू स्टेटमेंट यूज़ होगी, या वहाँ तक ट्रांसफ़र करने के लिए किसी स्टेटमेंट तक हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आउटपुट है, जो हमने सारे काम किए होते हैं प्रोग्राम के अंदर, इनपुट दी होती हैं, उसमें वैल्यूज़ असाइन की गई होती हैं और उसके अलावा उनकी कैलकुलेशन की गई होती है। लास्ट में उनका रिज़ल्ट जो निकलता है वो आउटपुट में हम लेते हैं। स्टॉप लास्ट टर्मिनेटर पॉइंट है, कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट होता है एल्गोरिथम का वो स्टॉप स्टेटमेंट स्टॉप होगा। अब बेटा अब लिखा हुआ स्टार्ट, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एल्गोरिथम का, और हर एल्गोरिथम एक स्टार्टिंग पॉइंट रखता है। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र। यूज़र के ज़रिए से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। कोई भी इनपुट जो दी जाती है उसको एक नाम दिया जाता है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर और वो स्टोर हो जाती है। सेट, इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को नाम देने के लिए हम सेट यूज़ करते हैं। सेट एक कीवर्ड है। इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसकी वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है एग्जिस्टिंग डेटा की। इफ़ एल्स में मैं पहले बता चुका हूँ कंडीशंस निकलेंगी ट्रू और फॉल्स। इफ़ एल्स यही काम करेगा, ट्रू होगा तो इफ़ वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाली। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशंस, फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ़ ए लेस देन बी, अ कंडीशन इज इवैल्यूएटेड एज ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन क्या है लगी हुई है, इफ़ ए लेस देन बी है, तो दो कंडीशंस निकलेंगी ट्रू और फॉल्स की। Case the condition is true, then the statement related with if part are executed, otherwise the statement of else part are executed। अगर कंडीशन ट्रू है तो if वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगी या पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन बेटा गलत है तो else वाला
पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सपोज ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू 7। अगर वो कहता है ए लेस देन बी 5 है, सेट सी टू 10, फिर सेट हो जाए सी की वैल्यू, सेट सी टू 10 हो जाए, एल्स नहीं तो सेट सी टू 20 हो जाए। अगर ए की वैल्यू लेस देन 5 है, अगर ए या तो कंडीशन ट्रू होगी फिर सेट सी टू 10 होगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है फिर एल्स वाला काम होगा, सी टू 20 सेट हो जाएगी वैल्यूज। राइट एल्स पार्ट इज ऑप्शनल। जो ऑप्शनल पार्ट एल्स पार्ट है इसलिए ऑप्शनल होता है। अगर हम लिख दें तो अच्छा है, अगर नहीं लिखेंगे तो उसके अलावा दूसरी जो कंडीशन बनती है वो खुद ब खुद हो जाती है या प्रोग्राम एंड हो जाता है, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम भी। गो टू में क्या होगा, ये इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी एल्गोरिदम के सर्टेन स्टेप्स पे कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए गो टू यूज होता है। इट इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड इन लूप्स। लूप्स में इस्तेमाल होता है। लूप्स बेटा वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप और फॉर लूप यूज होते हैं आमतौर पे लैंग्वेजेस में। तो उनका मतलब ये है कि रिपीट होना जब तक कंडीशन ठीक हो, तो ये गो टू स्टेटमेंट उनके साथ मोस्टली यूज होती है। आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। ये आपको जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है। आउटपुट जो होगी, या आप कह सकते हैं कि ये डिस्प्ले वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। स्टॉप, इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। हर जो एल्गोरिदम है उसका एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे स्टॉप। उसके बाद बेटा एल्गोरिदम एंड हो जाता है। ये हमारे कुछ कीवर्ड्स थे एल्गोरिथम के लिए। बेटा ये आप ऐसे ही याद करेंगे सही तरीके से। कोई भी इनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी भी कीवर्ड के हवाले से, या आपको कहा जाए फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम क्या होगी तो आप वो भी लिखेंगे। डिफरेंट नोटेशन जो सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो कंप्लीट आप फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।